मैम DU प्लेसमेंट देता है? आपको क्या लगता है? आपका A1 और कुछ प्रतिशत, कुछ परसेंटेज। A few minutes later. Bonjour, je m'appelle Lisha, my name is Lisha and welcome back to my YouTube channel। तो ये वीडियो 101% आपके लिए फ्रूटफुल होने वाली है। क्यों? बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ये काम करा है और उन्होंने ये एक्सपीरियंस शेयर करा है। किस काम की मैं बात कर रही हूँ? इसकी उन्होंने पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स भी करा है फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड दे हैव आल्सो डन देयर कोर्सेज फ्रॉम MBC स्कूल्स और MBC इंस्टीट्यूट। MBC schools और MBC institute हैं क्या? Now, however you want to take it, it's Alliance Française for French, it's Côte Institut for this German, and it's Instituto Cervantes, I hope this is how we call it, is for Spanish. And we have a lot of them for the languages basically. मैंने अभी सिर्फ मेन 3 नेम करी हैं, but they have many, जहाँ पे आप अपने कोर्स कर सकते हो and you can also give your exam. Like in French, we have DELF exam. तो इन इंस्टीट्यूट्स में यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ एंड यू कैन गिव योर एग्जाम, यू विल बी सर्टिफाइड। एविडेंटली पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स करने के लिए अपने एडवांटेज होते हैं और MBC स्कूल से करने के लिए ही अलग प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो आज एक डिफरेंशिएशन कर लेते हैं बिटवीन पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्सेज एंड MBC स्कूल्स। उससे पहले आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर शोइंग योर लव एंड सपोर्ट ऑन एवरी पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स वीडियो दैट आई हैव अपलोडेड एंड ऑनेस्टली एज इन जब वो धीरे धीरे व्यूज का नंबर बढ़ रहा था, आई एम लाइक believe me, this is a feeling which the budding YouTubers crave for. Like me, I crave for it. And once I started getting the love and your support on Instagram, on YouTube, I'm like, this is what I was waiting for. And thank you so much from the bottom of my heart. और उन्हीं वीडियोस पे मैंने एक क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हुए देखा है कि मैम आपको क्या लगता है क्या बेटर है? एंड आई वुड से कि मैंने दोनों जगह का एक्सपीरियंस लिया तो मैं आपको ढंग से एक्सप्लेन कर सकूंगी कि आपके लिए क्या फिट है। मैं ये नहीं बताऊंगी कि अच्छा ये आपको करना चाहिए या आपको ये करना चाहिए, नहीं। इट कुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। तो एक चीज़ मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देती हूँ कि वीडियो शुरू हो गई और छेती छेती सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन पे ऑल भी कर देना। थैंक यू। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोर्स की टाइम ड्यूरेशन की। एक जगह पे हमारे पास पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स और दूसरी जगह पे है हमारे पास MBC लैंग्वेज कोर्स। आई एम गोना कॉल दिस MBC लैंग्वेज कोर्स, द कोर्सेज व्हिच आर डन बाय MBCs एंड स्टफ। हियर आई वुड बी एबल टू वेल रिलेट विद द फ्रेंच कोर्स क्योंकि मैंने दोनों जगह से फ्रेंच कोर्स करा है। तो मैं आपको फ्रेंच की इन्फॉर्मेशन दूंगी बट मोर और लेस इज द सेम फॉर अदर लैंग्वेजेस और उनके स्पेसिफिक MBC स्कूल्स में। पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन MBC स्कूल्स में आप वो कम टाइम में कर सकते हैं। ऑब्वियसली यू नीड टू बी शार्प विद द लैंग्वेज स्किल्स एज वेल, यू नीड टू प्रैक्टिस योर स्किल्स। तो पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स में मुझे A1 और आधा A2 करने के लिए लगा था साल, अपना पूरा सर्टिफिकेशन कहते हैं हम इसे। ऑन द अदर हैंड जब मैंने देखा कि मेरी फ्रेंड्स MBC स्कूल से कर रही है और उनका 6-7 महीने में A2 कंप्लीट हो गया है और वो A2 का एग्जाम देने वाली है और मुझे लगा यार ये मैं पीछे तो नहीं रह गई कहीं। तो ये होता है, एज इन समटाइम्स हैव टू एक्सेप्ट इट एज वेल। आई वन ऑफ द वीडियो आई हैव टोल्ड दिस कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा फिर इस चीज़ को कि हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लासेस कितनी होती हैं पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स में? 3 क्लास हो लेते हैं वो हफ्ते में, विच इज़ लाइक 2 hours पर क्लास, विच इज़ लाइक 6 hours। ऑन द अदर हैंड MBC कोर्स में आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा टाइम होता है। लाइक वो उस टाइम पे दे रही थी 8 से 10 घंटे एक हफ्ते में। 6 घंटे और 8 से 10 घंटे डिफरेंस है कहीं ना कहीं पे। तो महीने का आपके पास 24 घंटे आ रहे हैं एक तरीके से और 40 घंटे आ रहे हैं, डिफरेंस है 16 घंटे का। अब एक बार क्वालिटी की बात कर लेते हैं कि कहाँ की क्वालिटी अच्छी है। बट फ्रैंकली मैं ये नहीं कह सकती कि आपके पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स की अच्छी नहीं है या आपके MBC लैंग्वेज कोर्स की अच्छी नहीं है। मैं ये नहीं कह सकती। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू, टू बी ऑनेस्ट। वाई डिपेंड्स अपॉन यू? क्योंकि आप पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स करके भी 0 सीख सकते हैं और MBC कोर्स में जाके भी पूरा कंप्लीट करके सर्टिफिकेशन लेके भी आपके पास 0 स्किल्स हो सकती हैं। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उसको कैसे अब्जॉर्ब कर रहे हो। अब बात कर लेते हैं बजट की। तो काफ़ी लोगों का डिसीजन यहीं पे सॉर्ट आउट हो जाता है कि हमें कौन सा कोर्स करना है, हमें पार्ट टाइम करना है कि हमें MBC कोर्स करना है। क्यों यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है? क्योंकि part-time language course is done by the university, right, which is a government, central government university. On the other hand, MBC schools are a little expensive on the other hand because they are private. And part-time language course, as I said, government की तरफ से हो रहे हैं तो फीस 10,000 से 20,000 के बीच में जनरली लाई करती है। थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, थोड़ी सी कम भी हो सकती है, बट जनरली इस रेंज में लाई करती है। MBC स्कूल्स में ऑन द अदर हैंड आपके हर जो लेवल्स होते हैं, यूजुअली फ्रेंच में ऐसा होता है कि वो डिवाइडेड होते हैं। लाइक
A1 आपका A1.1 और A1.2 होगा, A2 आपका A2.1 और A2.2 होगा, और हर पार्ट की अलग से फीस जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने A1 शुरू करा है तो आपको A1.1 की फीस भरनी है, लेट्स से 15,000, एंड फिर आपको A1.2 की फीस भरनी है विच इज़ 15,000 अगैन, 30,000 फॉर जस्ट A1, और उसके बाद आपको डेल्फ एग्जामिनेशन देना है अपना। तो डेल्फ एग्जामिनेशन के अलग से पैसे होते हैं, एग्जाम देने के पैसे होते हैं। ऑन द अदर हैंड DU में अगर आप पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स कर रहे हैं तो एग्जाम देने के पैसे नहीं होते हैं। कुछ बेयर मिनिमम वो एग्जामिनेशन फीस ले सकते हैं अगर उन्होंने फीस में इंक्लूड नहीं करा, लाइक हमसे लिए थे 500 600 रुपये 800, इतने, इससे ज़्यादा नहीं होते एग्जामिनेशन फीस। लेकिन MBC स्कूल्स में एग्जामिनेशन फीस इज़ प्रीटी एक्सपेंसिव, लाइक A1 की है लाइक 7,000 अराउंड। अगर हम बात करें क्राउड की तो पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्सेज के लिए क्राउड डिसेंट है, लेकिन MBC कोर्सेज के लिए थोड़ा सा अच्छा क्राउड है। अब एक क्वेश्चन जो लोग रेपिटेटिवली मेरे वीडियोस पे कमेंट करके पोस्ट करते हैं, इसकी मैम DU प्लेसमेंट देता है कि नहीं देता है? बट DU प्लेसमेंट नहीं देता है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि अगर आपकी टीचर किसी अलग अलग जॉब के ग्रुप्स में है तो वहाँ पे जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी मैसेजेस आएंगे वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे, बट आपको अलग से जाके देखना पड़ेगा कि अच्छा हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, कैसे चीज़ें बढ़ेंगी आगे। दैट इज़ यू योरसेल्फ डूइंग थिंग्स इंडिविजुअली। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं BC स्कूल्स की बात करूँ तो वहाँ पे एक्सपोजर एज कम्पेयर टू दिल्ली यूनिवर्सिटी ज़्यादा है। काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स होती हैं, काफ़ी सारे प्लेसमेंट चीज़ें होती हैं, फिल्मिंग होती है जो आपको MBC स्कूल से मिलती है। ऑन द अदर हैंड यू डू नॉट गेट इन पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स। जैसे मेरे साथ हुआ था, जैसे मुझे पता चला कि वहाँ पे MBC स्कूल्स में ना फिल्मिंग भी होती है, तो आप फिल्म देखने आ सकते हो और देख सकते हो फ्री में। तो मुझे लगा कि हाँ ये तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, चलते हैं जी। मैं ऐसे गई, मैंने उनका नोटिस बोर्ड देखा, भरा हुआ था उनका नोटिस बोर्ड अलॉन्ग विद अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सपोजर यू गेट। मुझे लगता है मेरे कॉलेज में पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स में कोई नोटिस बोर्ड था ही नहीं फ्रेंच का कि भाई आप देखो, खड़े हो, देखो जी, हाँ नहीं था। अब मुझे MBC स्कूल में जाके पता चला कि एक ऐसा प्रोग्राम होता है आसिस्ताना, जहाँ पे टीचर्स जो होती हैं जिनको इंग्लिश आती है और उनकी फ्रेंच भी अच्छी है, तो वो अपनी दोनों स्किल्स को यूज़ करके फ्रांस जा सकती हैं इंग्लिश पढ़ाने के लिए थ्रू फ्रेंच। तो आपकी दोनों स्किल्स चाहिए, आपको इंग्लिश और फ्रेंच दोनों। अब मुझे वहाँ पे पता ही नहीं था पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स में, वहाँ गई तो मुझे एक्सपोजर मिला एंड देन आई गॉट टू नो कि अच्छा ये स्कॉलरशिप भी है, अच्छा PhD की भी चीज़ें ऐसे होती हैं। तो डिफरेंस आता है ज़रूर यहाँ पे। अब दूसरा क्वेश्चन जो मेरी वीडियोस पे रिपीट होता है, इसकी मैम कोर्स करिकुलम किसका अच्छा है? आपको क्या लगता है अगर हम सर्टिफिकेशन करेंगे तो हम उनके हिसाब से कौन सा लेवल कंप्लीट कर रहे हैं? तो इट डिपेंड्स, यू नो, इट डिपेंड्स फ्रॉम लैंग्वेज टू लैंग्वेज। फ्रेंच में क्या होता है, अगर आपने सर्टिफिकेशन कंप्लीट करी तो आपका A1 और कुछ प्रतिशत, कुछ परसेंटेज A2 का कवर हो रहा है, और वहाँ पे आपको अगर A2 का एग्ज़ाम देना है तो आपको डिप्लोमा शुरू करना पड़ेगा, आपको A2 कंप्लीट करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा उसके हिसाब से, और फिर आपको पेपर देना पड़ेगा। तो काफ़ी डिफरेंस होता है पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स के एग्ज़ाम्स में और डेल्फ एग्जामिनेशंस में। तो जो पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स में हमें क्या बोलते हैं कि आप ग्रामर करो, आप ग्रामर आएगी आपके पेपर में, आपके पेपर में राइटिंग भी आएगी, पर स्पीकिंग में खास चीज़ें नहीं है। मैंने अपना इंटरव्यू भी दिया, इंटरव्यू नहीं कह सकती मैं, टेस्ट, स्पीकिंग टेस्ट दिया अपना, जब मुझे ऐसा लगा कि यार बस हो गया, ख़त्म। तो बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं क्योंकि ग्रामर पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं। ऑन द अदर हैंड MBC स्कूल्स में ग्रामर आती ही नहीं पेपर में, तो मुझे ऐसे झटका सा लग गया एकदम से कि यार डेल्फ में ग्रामर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास आती है रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। आप जब लिखने बैठोगे राइटिंग में, वो समझ जाएंगे वहीं से कि आपको ग्रामर आती है, आप स्ट्रांग हो कि आप नहीं हो। तो एविडेंटली आप अपने आप को क्वेश्चन कर सकते हो कि पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स के बाद मुझे डेल्फ प्रिपरेशन क्लासेस लेनी पड़ेगी और फिर मैं डेल्फ दे पाऊंगी। लेकिन MBC स्कूल के बाद वो आपको प्रिपेयर ऐसे कर देते हैं कि वो ग्रामर भी कराते हैं, लेकिन आपको A1 के लिए या A2 के लिए वो प्रिपेयर कर देंगे उस हिसाब से, ताकि आप सीधा अपना पेपर दे सकते हो। अगर हम बात करें फैसिलिटीज़ की, तो पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स में वो आपको बुक्स प्रोवाइड नहीं करते, और दूसरी जगह पे ही MBC स्कूल में वो आपको बुक्स प्रोवाइड नहीं करते। लेकिन पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स में वो बाकी एक्टिविटीज़ जो जितनी भी होती हैं, मूवी फिल्मिंग और सॉन्ग्स हैं या कुछ हैं, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। अगर आपके टीचर अच्छे हैं तो वो आपको सिखाएगी कल्चरल पार्ट। ऑन द अदर हैंड MBC स्कूल्स में टीचर कोशिश करते हैं कि वो आपको एक कल्चरल टूर दे सकें। कुछ चीज़ें होती हैं जो शायद पार्ट टाइम में नहीं कवर हो पाती, मे बी बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट और व्हाट,
बट जो बुक्स होती हैं उससे काफ़ी सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। पार्ट टाइम में वो चीज़ें स्किप करा देते हैं, घर से जाके पढ़ के आना, घर से कोई पढ़ के नहीं आता। ऑन द अदर हैंड बेसिस स्कूल्स में हर पेज अच्छी तरह कराते हैं काफ़ी बार, अगर वो बुक फॉलो कर रहे हैं कोई। तो अब मुझे वहाँ जाके बुक से पता चला, मूवी से पता चला कि एक सिस्टम होता है विच इज़ द बीस सिस्टम। आई गॉट टू नो इन द फर्स्ट ईयर ऑफ मी डूइंग पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स, विच इज़ लाइक कि आपको चीक के साइड में ना किस करना होता है व्हेन यू मीट पीपल, फ्रेंच पीपल, अगर आप उनको जान चुके हो एंड स्टफ, एंड यू डू दैट इज कॉल्ड द बीस सिस्टम। आई वॉजंट अवेयर ऑफ इट। मुझे नहीं पता था एक वेबसाइट है combien-the-bees.com, जहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्रांस के किसी रीजन में अच्छा 3 किस करते हैं, अच्छा यहाँ पे 2 किस करते हैं। तो दैट इज़ वेरी डिफरेंट फॉर मी, दैट वाज अ वेरी डिफरेंट कल्चरल थिंग। तो ये आपको मुझे लगता है मेसी कोर्स में ज़्यादा मिल सकती है। फैसिलिटीज़ में आपकी लाइब्रेरी इंक्लूड होती है। जो पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स में आप जिस भी कॉलेज में जा रहे हैं, अगर उनकी लाइब्रेरी सपोर्ट करती है उस लैंग्वेज को तो वो कुछ बुक्स रख लेंगी, अगर वो नहीं सपोर्ट करती तो वो नहीं रखेगी और ज़्यादा बुक्स मिलेंगी भी नहीं, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स को। बट अगर आप किसी एमबीसी स्कूल में जा रहे हो, वहाँ पे उनकी लाइब्रेरीज होते हैं जहाँ से आप बुक्स से लेकर सीडी से लेकर डीवीडी से लेकर आप उनके कंप्यूटर सिस्टम में बैठ सकते हो, अपने ईयरफोन्स लगाओ और मूवी देखो या कुछ भी करो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। आपकी टेक्स्ट बुक होती हैं, आपकी नॉवेल्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेरे जैसा बंदा तो लाइब्रेरी में जाके पढ़ना प्रेफर करेगा रादर देन मी सिटिंग आफ्टर द क्लास एंड डूइंग माई सेल्फ स्टडी। तो मैं लाइब्रेरी जाके बुक्स पढ़ती थी, मैंने लाइब्रेरी मेंबरशिप ली थी। यू कैन ऑल्सो टेक द लाइब्रेरी मेंबरशिप अगर आप पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स कर रहे हो। फ्रेंच में तो होता है, आई डोंट नो अबाउट अदर लैंग्वेजेस, जहाँ पे आप उनकी लाइब्रेरी में जाओ, उनको बोलो कि मुझे मेंबरशिप चाहिए, वो आपसे कुछ अमाउंट पे करवाएंगे एंड देन यू कैन हैव द मेंबरशिप। आप वहाँ पे जाओ और सेम चीज़ें आप बुक्स पढ़ सकते हो, सब चीज़ें कर सकते हो, दैट इज़ पॉसिबल। बट एज अ पार्ट ऑफ दैट एम्बेसी स्कूल वो आपको फीस में इंक्लूड करके देते हैं लाइब्रेरी चीज़, तो आपको एक्स्ट्रा नहीं लेनी पड़ती है। अब एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, विच इज़ एलिजिबिलिटी। नाउ पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स कैन ओनली बी डन वंस यू हैव क्लियर योर 12th, क्योंकि वहाँ पे 12th की मार्कशीट लगती है। एम्बेसी स्कूल्स में स्पेसिफिकली मैं फ्रेंच की बताती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज है उसकी। अगर आप 9th या 10th में हैं और आपको पता है कि ठीक है शायद मैं आगे जाके फ्रेंच कंटिन्यू करना चाहूँगा, परस्यू करना चाहूँगा, आप 9th और 10th में भी डेल्फ एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ये शायद अगर मुझे नॉलेज होती 9th 10th में तो मैं अपना 9th 10th में दे देती, मुझे इतना टाइम ना लगता इसको आगे कंप्लीट करने में। ये मेरे लिए डिसएडवांटेज थी क्योंकि मैंने 10th तक अपनी फ्रेंच करी थी। आई डिड इट फ्रॉम 5th to 8th 4 साल, और फिर मैंने 9th 10th में भी करी। And then I had to give my board examination in 10th, which I gave by keeping French as a main subject. And then 11th 12th में I took my science stream. I wasn't that much into this, but मैंने कोशिश करी कि मैं ट्यूशन्स लेती रहूँ और फ्रेंच के टच में रहूँ, बिकॉज फ्रेंच मेरा प्यार एंड स्टफ, तो मैंने नहीं छोड़ी थी। जब मैं कॉलेज में आई और मुझे पता चला कि पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स जैसी भी चीज़ है कॉलेज में, तो मैंने उनको बोला कि मेरे पास 10th का सर्टिफिकेशन है, आप एक्सेप्ट कर लो या आप मेरा एंट्रेंस ले लो, कि ऐसा नहीं है मुझे फ्रेंच नहीं आती बट मैं ज़ीरो से शुरू नहीं करना चाहती, मैं कहीं से शुरू करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आपको ना सर्टिफिकेशन नहीं करनी पड़ेगी, स्पेसिफिकली विद भारती कॉलेज। तो हो सकता है कि आपका कॉलेज सेंट स्टीफन में शायद ये है कि आप डिप्लोमा कर सकते हो सीधा एंट्रेंस दे के, बट अगर आपका कॉलेज सपोर्ट नहीं करता ये लॉजिक तो इट्स गोना बी टफ फॉर यू। बट अगर आपका कॉलेज सपोर्ट करता है तो आप सीधा डिप्लोमा भी कर सकते हो। अगर वो सपोर्ट नहीं करता है तो एम्बेसी कॉलेज में और एम्बेसी स्कूल्स में आपके पास ये बेनिफिट होता है कि आप सीधा वहाँ जाके अपना लेवल टेस्ट करा लो कि हमारा क्या लेवल है, हमारा लेवल असेस करो। या तो वो किसी टूल से, किसी टीचर से या कुछ एप्लीकेशन से आपका लेवल टेस्ट कराएंगे और आपको उस स्पेसिफिक लेवल की क्लास शुरू करवाएंगे। मेन बात तो करी ही नहीं, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्सेज में वो जनरली इंग्लिश में बात करेंगे और आपको लैंग्वेज सिखाएंगे, इंग्लिश में बात करेंगे, आपको फ्रेंच सिखाएंगे, स्पेनिश सिखाएंगे, जर्मन सिखाएंगे एक्सेट्रा। लेकिन एमबीसी स्कूल्स में वो डे 1 से कोशिश करते हैं कि वो उसी लैंग्वेज में बात करें। तो जैसे मेरी फ्रेंड गई थी जब एलियंस फ्रांसेस में, एंड शी वाज अ बिगिनर, शी हैड टू स्टार्ट द A1 कोर्स। उन्होंने फर्स्ट डे से फ्रेंच बोलनी शुरू कर दी, कहती यार मुझे कुछ समझ तो आ नहीं रहा। बट कई बार ये अच्छी भी बात होती है क्योंकि डे 1 से आप उस एनवायरनमेंट में ढलते जा रहे हो। लेकिन गलत बात इसलिए होती है क्योंकि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आपका क्लास में जाने का मन ही नहीं करता कि मैं जाऊंगी और मुझे कुछ बोलेगी और मुझे समझ ही नहीं आएगा।
बट पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स में वो आपको बच्चे की तरह लेते हैं कि ठीक है हम इसको इंग्लिश में सिखाएंगे, फ्रेंच करेंगे, और वो धीरे धीरे फ्रेंच पे आते हैं। तो आप इसको जैसे भी ले सकते हो, आप इसको पॉजिटिव ले सकते हो, आप इसको नेगेटिव ले सकते हो। ऑनेस्टली जब मैंने आलियंस फ्रांसेस ज्वाइन करा था, आई वॉज इन माई B2 लेवल व्हेन आई स्टार्टेड माई आलियंस फ्रांसेस जर्नी। तो B2 में मुझे लगता था कि मेरे से कोई बात करे, और वो फर्स्ट डे पे वो फ्रेंच बोलनी शुरू हो गए। मुझे लगा वाओ, आई गॉट व्हाट आई वांटेड। तो ये पार्ट टाइम में नहीं था। अब आप मुझे कहोगे मैम आपने प्रोज एंड कॉन्स बता दिए सबके, अब ये तो बताओ चांसेस कहाँ पे ज़्यादा हैं, पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स करें कि जी हम ये करें? दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्सेज के लिए सेवरल कॉलेजेस हैं। ऑन द अदर हैंड एम्बेसी स्कूल एक जगह पे एक ही मिल सकता है आपको। लाइक फॉर एग्जाम्पल आलियंस फ्रांसेस द दिल्ली विच इज़ द फ्रेंच एम्बेसी इंस्टीट्यूट आई कैन कॉल इट। तो वो लोधी रोड में है। नाउ यू हैव योर जर्मन का, वो एक ही है। नाउ यू हैव योर इंस्टीट्यूटो सेरेवेंटिस विच इज़ एक, सिर्फ एक दिल्ली में। तो ऐसा होता है कि अगर आपको विसिनिटी देखनी है, अगर आपको डिस्टेंस देखना है कि मेरे घर के पास मिल जाए और वहाँ जाना दूर पड़ेगा, देखो कैसे करेंगे, तो मैं कहूँगी आप पार्ट टाइम कोर्स ले लो। अगर आपको लगता है आप सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो अपने आप, तो फिर आप एम्बेसी स्कूल ले लो। आई होप आपको दोनों के प्रोज एंड कॉन्स समझ में आ गए हैं। एंड नाउ यू विल बी एबल टू स्टार्ट योर लैंग्वेज जर्नी। And I wish you all the best. Whatever you choose for yourself, just stick to that and have a nice time. अभी सब्सक्राइब कर दो. Thank you. See you in my next video. Merci et au revoir.